हे लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ नॉट ऑब्टेन्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट बट इज़ मैथमेटिकली डिड्यूस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन इज़ कॉल्ड द थियोरेटिकल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन जो हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से ऑब्टेन ना कर पाए, उसके लिए हमें क्या लगाने पड़ेंगे, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला या फिर सर्टेन अजम्पशन, उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास 3 टाइप्स की प्रोबेबिलिटी थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। पहला है बाइनोमियल, दूसरा है पॉइजन, तीसरा है नॉर्मल। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बर्नौल्स डिस्ट्रीब्यूशन। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसका फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी निकालने का? एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर। एन इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, आर इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड, पी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, क्यू इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर इन वन ट्रायल। ठीक है, फिर इसकी अजम्पशन देख लेते हैं। फर्स्ट है द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फिक्स एंड फाइनाइट। मतलब जो ट्रायल्स होंगे वो फिक्स होंगे और फाइनाइट होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। सेकेंड है टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम। मतलब एक के आउटकम में दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ईच ट्रायल इज़ इंडिपेंडेंट। पी एंड क्यू रिमेन्स पी एंड क्यू रिमेन्स सेम इन ऑल ट्रायल। पी प्लस क्यू क्या होगा? इक्वल टू 1। इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मीन इक्वल टू एन पी, वेरियांस इक्वल टू एन पी क्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा रूट एन पी क्यू, वेरियांस इज ऑलवेज लेस देन मीन, वेरियांस विल बी हाईएस्ट व्हेन पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू 0.5। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए इस पर फॉर्मूला है एन प्लस वन पी। देखो मोड दो तरीके का हो जाएगा अगर आंसर आएगा, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स में नॉन डेसिमल नंबर और नॉन इंटीजर्स में डेसिमल नंबर। नॉन डेसिमल नंबर में हमारे पास दो फॉर्मूले लगेंगे। ये बाय मॉडल होगा, हैविंग टू मॉडल्स, एन प्लस वन पी और एन प्लस वन पी माइनस वन। जैसे एग्जाम्पल एन इक्वल टू 9 है, पी इक्वल टू 1/2 है। हम इसमें पुट करेंगे एन प्लस वन, एन 9 था, 1 पहले से फॉर्मूले में गिवन था, पी हमारे पास क्या दिया है 1/2। तो हमारा आंसर दो होंगे, एक 5 होगा और एक क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। वहीं अगर हमारा नॉन इंटीजर मतलब डेसिमल नंबर है, जैसे 3.6 है, तो इसके पॉइंट से पहले जो डिजिट हो 3, वही हमारा मोड होगा। हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। एक जैसे ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज √2। राइट आउट ऑल द टर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमें सारे के सारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स दिखाने हैं। जैसे ये वाला फॉर्मूला है ना, इसमें हमने दिखाना है एन क्या है, आर क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है। ये हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें ये सब फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जब भी हमें क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला लिखने से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एन चाहिए। अब देखो हमें क्वेश्चन में एन तो गिवन नहीं है, आर भी नहीं गिवन है। गिवन क्या क्या है हमें? मीन गिवन है। मीन क्या है? 6 है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? √2 है। तो देखो मैंने आपको पीछे जो फॉर्मूले लिखवाए थे प्रॉपर्टी वाले, उसमें मैंने लिख रखा है मीन क्या है, एन पी है। तो एन पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। मीन की जगह क्या लिख सकते हैं, एन पी। तो एन पी इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट एन पी क्यू। तो जब यहाँ पे रूट एन पी क्यू था, यहाँ पे भी √2 था, रूट से √2 की कटिंग हो गई, एन पी क्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो एन पी की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। एन पी क्यू हमें कितना गिवन है, 2 गिवन है। देखो एन पी क्यू 2 गिवन है और एन पी की वैल्यू हमें पहले ही 6 दे रखी है। तो ये जो एन पी है यहाँ पे हम 6 पुट कर देंगे, तो 6 क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यू की वैल्यू अब हम यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ 6 डिवाइड में, मल्टीप्लाई में यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्यू 2/6 हो गया, कटिंग करने पे 1/3 आ गया। मैंने कहा था p प्लस क्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे जो p है उसको हम माइनस कर देंगे q से। तो q हमारा आ गया 1/3, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, हमारा p आ जाएगा 2/3। p आ गया 2/3 और p था 2/3, q था 1/3। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। ये देखो 1/3 प्लस 2/3 क्या आया, हमारा आंसर 1 आया। अब हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। एन पी क्या है, 6 है। तो एन इक्वल टू, एन तो हमें पता नहीं, पी हमें पता है, पी हमने निकाला ना अभी 2/3 और 6 तो है ही। अब देखो 2/3 एन के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एन यहीं पे रहेगा।
6 को हमने यहीं पे रहने दिया, ये 2/3 n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने का क्या है, जो 3 है उसको ऊपर लिख दो और 2 को क्या लिख दो, नीचे लिख दो। तो इसको कटिंग करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिटरमाइन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होज मीन इज 9 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3/2। तो यहाँ पे हमें फिर से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने हैं। मीन हमें क्वेश्चन में गिवन है 9 है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 3/2 दे रखा है। मीन के लिए मैंने कहा था हम क्या लिखेंगे, NP लिखेंगे। NP इक्वल टू 9 है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है, 3/2। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे लिखते हैं, √NPQ। तो √NPQ क्या हो गया, 3/2 इक्वल टू हो गया। अब देखो हम ये जो रूट है ना इसको हटा देंगे तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर किया, यहाँ पर भी स्क्वायर किया। जब हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे तो ये वाला कट गया, ये वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कट गया। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। तो NPQ हमारे पास कितना आ गया, 9/4। तो NP की जगह हम क्या पुट कर देंगे, NP हमें 9 दे रखा है ना, तो NP की जगह सिंपल है, यहाँ पे 9 पुट कर दो। Q का Q रहने दो, 9/4 ऐसे ही रहने दो। ठीक है। अब देखो ये Q है, इसको यहाँ पे रखो। N 9/4 ऐसे का ऐसे ही था, इंटू ये Q 9 Q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ होकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 9 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो इंटू 1/9 हो जाएगा। 9 से 9 की कटिंग हो गई। Q की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। और P की वैल्यू कैसे आएगी, 1 - 1/4। मैंने कहा था ना P प्लस Q क्या होता है, 1 होता है। Q की वैल्यू हमें 1/4 मिल गई है, P की वैल्यू निकालनी है तो 1 को यहीं पे रहने दो, ये 1/4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 में से 1 - 4 गया, तो P की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो NP क्या है, NP इक्वल टू 9 है। n ने यहीं पे रहने दो, P की वैल्यू बस पुट कर दो, 3/4 इक्वल टू 9। n इक्वल टू 9, ये 3/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इसकी वैल्यू को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 4/3 कर देंगे। 3 को 9 से काटा 3 पे, 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया। तो n की वैल्यू क्या होगी, 12। तो इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, देखो P कितना दे रखा है, 1/4। ठीक है। P कितना दे रखा है, 3/4 और Q कितना दे रखा है, 1/4। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, Q + 1 चाहे P + Q या फिर Q + P 1 होता है। इन दोनों को ऐड कर देंगे और ऊपर हमने क्या लिखना था कि कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स है, मतलब n क्या हो गया, 12 हो गया। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस। थर्ड क्वेश्चन है, फोर अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग फॉलोइंग्स। हमने 4 अनबाइस्ड कॉइन क्या किया है, टॉस किया, मतलब हमने एक कॉइन को उछाला है 4 बार। ठीक है। तो हमें बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है 1 हेड आने की। तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका फॉर्मूला है NCR/PRQN-R। सिंपल है। देखो n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 4। देखो 4 अनबाइस्ड कॉइन, हमने 4 कॉइन्स को उछाला है ना, टॉस किया, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। R होता है हमें नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड, मतलब जितना हमें एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा हुआ है। वैसे तो 4 अनबाइस्ड कॉइन हमें गिवन है, लेकिन पूछा कितना है, 1 हेड पूछा है, तो R की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। P क्या हो गया, 1/2। 1/2 कैसा है गया, देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल यहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी वाला पहले वाले चैप्टर पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर आते हैं और टोटल आउटकम नीचे आते हैं। तो देखो कॉइन्स में एक हेड होता है, एक टेल होता है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 2 हो गए। फेवरेबल मतलब हमारे फेवर में कौन सा हेड, तो हेड क्या हो गया, 1/2 हो गया। P अगर 1/2 है तो Q क्या होगा, 1/2। ठीक है। यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है, NCR/PRQN-R, इसमें पुट कर देंगे। n की वैल्यू हमें कितनी दी है, 4 दी है, लिख दिया। C लिख दिया, 1 लिख दिया, इंटू P कितना है, 1/2। R मतलब ये वहीं पे हो गया 1 इंटू 1/2। N4, देखो N4 -R -1, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखो सबसे पहले ये C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सिंपल होता है सॉल्व करना। 4, सबसे पहले ये 4 लिखा तो हम 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 फैक्टोरियल लिखा, 4 में से 1 गया, कितना आ गया, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, बहुत ईजी है, देखो फिर से समझाती हूँ।
4c1 है। सबसे पहले फोर को न्यूमिरेटर में लिखा, मतलब 4 को ऊपर लिखा, 4 फैक्टोरियल लिखा, फिर 1 लिखा, 1 फैक्टोरियल लिखा, फिर इंटू 4 में से 1 गया 3 आ गया, ठीक है, 3 फैक्टोरियल। अब 4 को हमने खोलते जाना है, जैसे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 1 तो 1 ही रहेगा, 3 को भी खोलते जाओ, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो 3 इंटू 2 इंटू 1 तो कट गए क्योंकि ये डिवाइड में थे, 4 और 1 बचा, तो इसका आंसर क्या हो गया 4। इसको सॉल्व करना बहुत ईजी होता है और ये हर जगह काम आएगा, तो इसको सॉल्व करना अच्छे से सीख लेना। जैसे मैं इसमें एक और बता देती हूँ, जैसे 5c1 है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले 5 फैक्टोरियल लिख दिया, अब ये 1 का ऐसे ही लिख दो, 1 फैक्टोरियल, 5 में से 1 गया, कितना बचा 4 फैक्टोरियल। अब देखो 5 को खोलना शुरू कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 होता है ना, 4 फैक्टोरियल पे ही रुक जाओ क्योंकि नीचे हमें पता है 4 दिया हुआ है, तो 4 से 4 कटिंग होगी, तो हमारा आंसर क्या हो गया 5। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो जैसे मैंने पहले करवाया आप वैसे भी कर सकते हो। अब पता चल गया ये 4 कैसे आ गया, ठीक है, बहुत ईजी है। 4 लिखा, 1 लिखा, 4 में से 1 गया, 3 लिखा, इसको सॉल्व किया, 4 आंसर आ गया। अब बस वैल्यू पुट करनी है, 4c1 की जगह 4 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 4 इंटू 1/2, इसको हमने इसका क्यूब किया तो 8 आया, इसको कटिंग की तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/4। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। इसमें सिर्फ हमने सबसे पहले फॉर्मूला ही लिखना है, फॉर्मूला लिख दिया। एन तो हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि 4 हमने हेड जो कॉइन्स है वो टॉस किए हैं, तो एन तो हमारा 4 ही रहेगा, ठीक है। और आर हमारा बदलता जाएगा क्योंकि आर हमारे हर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि हमें आर नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड होता है कि हमें चाहिए क्या, तो यहाँ पे हमें 2 हेड चाहिए, तो आर की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, पी क्या होगा 1/2, क्यू क्या होगा 1/2। ये 1/2 और 1/2 सेम रहेंगे हर क्वेश्चन में जहाँ पर भी हमें कॉइन का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अगर हम जब भी हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की तो 1/2 है और क्यू आने की 1/2 है, लेकिन 2 हेड आने की कितनी है वो हम फाइंड कर रहे हैं। एक बार हम कॉइन जब टॉस कर रहे हैं ना, तो एक बार टॉस करने की तो 1/2 है प्रोबेबिलिटी, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, लेकिन 2 बार हेड है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। एन की वैल्यू 4 होगी, सी हमें निकालना है तो सी को सी रहने दो, आर क्या है 2, फिर इंटू पी 1/2, बस फॉर्मूले वैल्यू पुट करते जाओ आंसर आता जाएगा। फिर 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 का स्केयर क्या हो गया 4, फिर 1/2 का स्केयर, इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/8, ठीक है, सिंपल है, कटिंग ही करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंपल, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे और वही वाला सेम हो जाएगा, 4c3 इंटू 1/2 का क्यूब इंटू 1/2 4 में, यहाँ पी और क्यू की वैल्यू देखो, बस आर चेंज हो रहा है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। 4 फैक्टोरियल 3 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1/8 इंटू 1/2, फिर आंसर आ जाएगा 1/4। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड, कि सारे के सारे हेड हों उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सारे के सारे हेड हों मतलब एन कितना है 4, तो हेड भी कितने होंगे 4 होंगे, पी क्या है 1/2, क्यू क्या है 1/2, वैल्यू पुट करनी है बस आंसर आ जाएगा। 4c4 इंटू 1/2, 4 इंटू 1/2, 4 में से 4 गया 0। अब जब यहाँ पे हमारे पास 0 आया तो यहाँ पे हमने 0 नहीं लिखना, क्योंकि 1/2 की पावर 0 का आंसर हमारे पास 1/2 ही होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/16। अब नेक्स्ट है हमारे पास एटलीस्ट 3 हेड, कि कम से कम 3 हेड होने चाहिए। तो देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होता है, एटलीस्ट 3 हेड वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ भी जाता है, ठीक है। एटलीस्ट 3 हेड का मतलब है कि कम से कम 3 हेड तो उसमें होने ही चाहिए। देखो हमने कॉइन को कितनी बार टॉस किया 4 बार, ठीक है, तो 3 हेड आने की मतलब एक बार 3 आएगा एक बार 4 आएगा, बस उसके बाद तो है नहीं, 5 और 6 होता तो हम उसको लेते, तो एटलीस्ट 3 हेड मतलब जिसमें 3 होगा, तो 3 में तो 3 होता ही है और 4 में भी 3 होता है, ठीक है। तो एन क्या हो गया 4, हम इसको कैसे करेंगे, पहले 3 का निकालेंगे फिर 4 का निकालेंगे फिर इसको ऐड कर देंगे, तो सिंपल है, एन इक्वल टू 4, आर इक्वल टू 3, पी इक्वल टू 1/2, क्यू इक्वल टू 1/2। इसमें हमने देखो आर का हमने 3 वाला निकाला था ना, जैसे ये निकाला था, इसका आंसर 1/4 है, इसका आंसर भी 1/4 है। 4 वाला हमने भी निकाला था अभी अभी, ये देखो 1/16, बस इन दोनों को ऐड कर दो, 1/4 प्लस 1/16 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, 16 हमने एलसीएम ले लिया, 4 के टेबल में 16 4 में आता है, यहाँ पे भी 4 आ गया। इसको देखो एलसीएम को सॉल्व करना आता है ना, देखो 4 और 16 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 16 आ गया। 4 के टेबल में 16 कितने में आता है, 4 4 जा 16, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4,
16 के टेबल में 16 कितने में आता है 1, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1, 4 + 1 कितना हो गया 5/16, ये हमारा आंसर होगा। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, इसलिए कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना। थैंक यू सो मच, बाय।